Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में सतीश और सचिन पायलट का जो कांग्रेस में चल रहा है सीएम फेस को लेकर, सीएम बनने को लेकर, वहीं सतीश पूनिया का बीजेपी में मांग हो रही है सीएम फेस को लेकर। कांग्रेस में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आए थे, मेहनत की, पार्टी सत्ता में आई, सचिन पायलट को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। वही सचिन पायलट का जो कांग्रेस में भूमिका थी, वही सतीश पूनिया की बीजेपी में भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सीएम फेस की मांग की जा रही है। बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह सीएम फेस को लेकर वॉर जारी है, कोल्ड वॉर जारी है, वॉक युद्ध जारी है। सीधा टारगेट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी में भी सीएम फेस को लेकर टारगेट किया जा रहा है एक दूसरे को। और सतीश पूनिया के बढ़ते कद को देखते हुए बीजेपी के भी काफ़ी नेता शायद खुश नहीं हैं, जैसे सचिन पायलट का हाल कांग्रेस में है। सचिन पायलट को काफ़ी समय से सीएम बनाने की मांग की जा रही है। राजस्थान के युवा खासकर इस मांग को उठा रहे हैं। खुद उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो काफ़ी समय से उठा रहे हैं सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए। जो मेहनत उन्होंने की, उस मेहनत के अनुसार उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। वहीं सतीश पूनिया का भी हाल यही है। अब देखिए, सपना हर कोई देखता है और देखना भी चाहिए। जो जैसी मेहनत करता है वह मुकाम हासिल करने के लिए एक सपना देखता है, और ऐसा शायद गलत भी नहीं है। सचिन पायलट ने जो मेहनत की, जो सपना देखा, जो उनके समर्थक, राजस्थान के युवा जो उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, उनके अरमानों पे फ़िलहाल पानी फिरा हुआ है। वहीं सतीश पूनिया को भी एक सीएम फेस के रूप में प्रेजेंट करने की एक मांग कहीं ना कहीं एक तरह से उठ रही है। और अभी जो उनके समर्थक हैं, उनके जो समर्थक नेता हैं पार्टी में भी, वो भी यही चाहते हैं कि सतीश पूनिया का चेहरा सीएम फेस के लिए आगे आए। और यही वजह है कि समय समय पर अरुण सिंह के भी कई बयान सामने आए जो कहीं ना कहीं पक्ष में थे। अर्जुन राम मेघवाल के भी बयान सामने आए जो कहीं ना कहीं सतीश पूनिया के पक्ष में थे। तो सवाल ये है कि राजस्थान की राजनीति में जब से सत्ता सरकार का गठन हुआ, राजस्थान का गठन हुआ, चुनाव शुरू हुए थे विधानसभा के, राजस्थान का निर्माण हुआ था, तब से लेकर बहुत राजस्थान की राजनीति में कई पार्टियां सत्ता में आई, उतार चढ़ाव ये सब कुछ देखने को मिला। और जिस तरह से सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग काफ़ी समय से की जा रही है, लेकिन वह मौका भी नहीं मिल पाया है। गुर्जर समुदाय चाहता है कि गुर्जर समुदाय से मुख्यमंत्री राजस्थान का एक बार ज़रूर बनना चाहिए। और यही वजह भी है कि सचिन पायलट को एक फेस वो देखते हैं, और सचिन पायलट को फेस देखते हैं। वहीं जाटों की भी एक ये मांग है कि राजस्थान में एक बार जाट भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। गुर्जर भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और राजस्थान में जाट भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए उनकी समुदाय का, क्योंकि दोनों ही जातियों से अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। इसलिए इस तरह की मांग दोनों ही समुदाय के लोग उठाते रहे हैं। जाटों के लिए तो ये कहा जाता है, कहावत चलता है ग्रामीण इलाकों में कि जाट पर जब आँच आती है तो वो गंगा जी तक एक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद धरातल पर इसका दूसरा रूप है। और राजस्थान की राजनीति में अब तक तो यही देखा आया है कि जब जब जाट को मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, तो जाट जो विधायक हैं, जाट जो लोग हैं, नेता हैं, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते आए हैं। और उसी का नतीजा है कि अभी तक जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। उनका सपना जो जाट समुदाय का, वो पूरा नहीं हो पाया है। परशुराम मदेरणा मुख्यमंत्री बन सकते थे, इस तरह की अटकलें उस समय लगी थी, लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जब जब मौका मिला सियासत में शीर्ष पद पर आने का, जाट समुदाय का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अड़चन यही आती रही कि जाट एक दूसरे की टांग खिंचाई
करते रहे और इसी का परिणाम था कि जाट मुख्यमंत्री अभी तक राजस्थान में नहीं बन पाया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गुर्जर समुदाय की जो मांग है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जाट कह रहे हैं राजस्थान से जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और एक ख़ास बात आप देखिए, मुख्यमंत्री तो हर जाति से बनते रहे हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, चलता रहेगा, चुनाव होते रहेंगे, मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, मंत्री बनते रहेंगे, विधायक MP बनते रहेंगे। लेकिन समय समय पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जाट समुदाय की राजस्थान में काफ़ी पॉपुलेशन है, उनके काफ़ी संख्या में विधायक जीत करके हर वर्ष आते हैं। जो भी सत्ता में पार्टी आती है उसमें विधायक उनके काफ़ी जीत करके आते हैं। गुर्जर समुदाय के विधायक भी बहुत संख्या में जीत करके आते हैं। इसलिए हर जाति का अपना एक सपना भी होता है कि उनकी जाति से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और यह सपना देखना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि सपना देखने का अधिकार सभी को है। अब यहाँ ये समझना होगा कि सचिन पायलट ने जो मेहनत की, अपनी पार्टी को सत्ता में लाए, फिर उनको आश्वासन मिलता रहा, आजकल ये होता रहा, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। उनको अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिसको लेकर उनके समर्थकों में रोष है, राजस्थान के युवाओं में रोष है। और एक चीज़ जो चलती है, जो प्लानिंग है या फिर एक र्यूमर है या फिर साजिश है, इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर चलता है कि सचिन पायलट का जिस तरह से ओहदा राजस्थान की राजनीति में बड़ा है, काफ़ी समय से जो लोकप्रियता उनकी बड़ी है, फिर एक साजिश तैयार होती है कि सचिन पायलट को एक जाति विशेष के खूंटे से बांध दिया जाए, उनको ये घोषित किया जाए कि यह गुर्जर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सचिन पायलट को गुर्जर ही नहीं चाहते, बल्कि राजस्थान के जो युवा हैं वो उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और ये ऐसे ही नहीं, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि जहाँ जहाँ सचिन पायलट जाते हैं, किसी भी जाति की सभा हो या पार्टी की सभा हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो या जिले की बात हो, सचिन पायलट के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ गुर्जर समुदाय की ही भीड़ होती है, क्योंकि हर जाति के लोग और युवाओं को सचिन पायलट लोग के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जहां वो जाते हैं उनके लिए भीड़ उमड़ पड़ती है और नारे लगते हैं। यहाँ तक आलम है कि और भी जो पार्टी के, कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके कार्यक्रमों में भी सचिन पायलट के पक्ष में नारे लगाए दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक परिवर्तन का आगाज़ है, क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। CM फेस को लेकर परिवर्तन चाहती है, मुख्यमंत्री पद को लेकर परिवर्तन चाहती है। इसी का नतीजा है कि सचिन पायलट जहाँ जहाँ जाते हैं भीड़ उमड़ पड़ती है, और दूसरे नेताओं की सभा में भी सचिन पायलट के पक्ष में नारे लगाए जाते हैं। और यही, इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी में भी घमासान आंतरिक रूप से मचा हुआ है। हालांकि अभी चुनाव में समय है, कई महीनों का इंतज़ार है, लेकिन अब राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के नेता, दोनों ही पार्टियां चुनाव के मूड में आ चुकी हैं। और बजट सत्र खत्म होते ही चुनाव का आगाज़ एक तरह से शुरू हो जाएगा, एक तरह से कैंपेन शुरू हो जाएगा। सचिन पायलट के अलावा सतीश पूनिया को CM बनाने की मांग बीजेपी में काफ़ी उठ रही है। उनके समर्थक भी चाहते हैं, खासकर जाट समुदाय के लोग भी चाहते हैं। और ये जो सचिन पायलट के साथ हाल हुआ है, लोगों का आकलन है कि कांग्रेस में जो सचिन पायलट के साथ हुआ है वह शायद सतीश पूनिया के साथ भी नहीं हो जाए। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सतीश पूनिया काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, एक चेहरा बहुत रूप से उभर रहे हैं। और इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी में अब तक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से अपने सीनियर नेताओं के प्रति समर्पित भाव और झुकाव में प्रेषित होते रहे हैं। लेकिन सतीश पूनिया एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष पद के रूप में, अध्यक्ष पद पर जब आए तो उस रूप में उभरे कि उनकी ताकत बढ़ी, उनकी लोकप्रियता बढ़ी। और जो भी नेता अपने आप को उस टक्कर में मानते हैं CM बनने की में, वहाँ सतीश पूनिया कभी सरेंडर नहीं हुए, बल्कि सरेंडर हुए तो अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते रहे। और यही देखा भी गया है कि आदिवासी इलाकों में भी सतीश पूनिया जब गए हैं तो उनकी सभाओं में भी भारी भीड़ उमड़ी है। तो इस बात से तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस में सचिन पायलट का कद बढ़ा है और लोकप्रियता बढ़ी है, वैसे बीजेपी में भी
डॉक्टर सतीश पूनिया का कद बढ़ा है और लोकप्रियता बढ़ी है। और इसी का नतीजा है कि आम जनों की बात छोड़िए, बल्कि आदिवासी इलाकों में भी सतीश पूनिया के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। तो ये कहा जा सकता है कि लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, ग्राफ इनका बड़ा है। सचिन पायलट वहाँ पीछा नहीं हटना चाहते। सचिन पायलट का जो मुकाम बढ़ा है कांग्रेस में, उससे उनके जो प्रतिद्वंदी नेता हैं शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है अभी तक। और यही वजह है कि बीजेपी में भी सतीश पूनिया का जो स्तर बढ़ रहा है, वह भी शायद कुछ नेता नहीं पचा पा रहे होंगे, नहीं चाहेंगे कि सतीश पूनिया को कोई बड़ा मुकाम दिया जाए। हालांकि अभी समय है, जो कांग्रेस में हाल हुआ है वो तो आपने देख ही लिया, सभी पूरा राजस्थान देख रहा है सचिन पायलट के साथ क्या हुआ है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, फिर भी उम्मीद की जा रही है कि सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि सब्र और इंतज़ार कितना किया जाए। 10 वर्ष का सब्र और इंतज़ार बहुत बड़ा होता है। और यही हाल बीजेपी में भी यदि होगा तो फिर क्या होगा, ये तो हालांकि अभी बीजेपी जब उस धरातल पे आएगी, कितना प्रदर्शन कर पाएगी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद पता लग पाएगा। वहीं इसकी अगर हम बात करें, इसको फ़िलहाल हम थामें और दूसरी तरफ हम देखें कि राजस्थान सरकार कहती है कि नारियों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, इन सब के जो दावे किए जाते हैं, लेकिन समय समय पर बलात्कार, दुष्कर्म, अपहरण की, महिला अत्याचार की जो घटनाएं सामने आती हैं, केस दर्ज होते हैं, वह भी एक बड़ा सवाल है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आम महिला और लड़की क्या करेगी, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाल ही में जो केस हुआ है, झालावाड़ से एक आरएएस अधिकारी है, महिला आरएएस अधिकारी, उनका जो एलिगेशन है राजस्थान सरकार पर, एक कटघरा, राजस्थान सरकार को एक कटघरे में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। झालावाड़ की आरएएस महिला अधिकारी प्रताड़ित है और उसने आरोप लगाया है कि डीएलबी के जो स्वायत्त शासन विभाग के पूर्व डायरेक्टर और वर्तमान डायरेक्टर मंत्री शांति धारीवाल के इशारे पर मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी एपीओ कर देते हैं, ऐसा क्यों? तो सवाल यह है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बीजेपी जैसे आरोप लगाती हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और फिर कांग्रेस उस पर सफाई देती है। अब इस पर सफाई क्या देगी? झालावाड़ में एक आरएएस महिला अधिकारी के साथ अगर इस तरह का बर्ताव किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, तो फिर आम महिला और बच्ची के साथ क्या व्यवहार होता होगा, ये तो एक सोचनीय विषय है। जब महिला अधिकारी परेशान हैं तो आम महिला और लड़कियां परेशान क्यों नहीं होंगी? ये सब सिलसिला जारी है। कहीं ना ये भी देखना होगा कि महिलाओं को इज्जत देने की, सम्मान देने की जो बात सरकार करती है, वह बात आपकी वहाँ ख़त्म हो जाती है, वह दावा आपका वहाँ ख़त्म हो जाता है जब झालावाड़ की एक आरएएस महिला अधिकारी को परेशान होकर आप पर सवालिया निशान उठाना पड़ता है, आपके आईएएस अधिकारियों पर सवालिया निशान उठाना पड़ता है, आपके मंत्री शांति धारीवाल पर सवालिया निशान उठाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार को उसने कटघरे में शामिल कर दिया। यह परिस्थिति तब पैदा होती है जब कोई भी महिला अधिकारी हद से ज़्यादा परेशान होती है, सर से ऊपर पानी गुजर जाता है, तब वो बोलने का एक प्रयास करती है।